जरा सोचिए, एक मामूली सी चिंगारी जो पलक झपकते ही एक भयानक विस्फोट में बदल जाए। देखिए, औद्योगिक आग और विस्फोट बस कोई हादसा नहीं होते, ये तो फिजिक्स के नियमों का नतीजा है। तो आज हम इन खतरों के पीछे की साइंस को समझेंगे, उन ट्रिगर्स को पहचानेंगे जो इन्हें शुरू करते हैं, और सबसे जरूरी उन तरीकों को जानेंगे जो हमें और आपको सुरक्षित रखते हैं। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल साफ सुथरा और सुरक्षित दिखने वाला वर्कप्लेस असल में अपने अंदर क्या कुछ छिपाए हो सकता है? अक्सर सबसे बड़े खतरे वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हवा में चुपचाप तैरते रहते हैं, मौके का इंतजार करते हुए। चलिए एक आम फैक्ट्री के फ्लोर को ही ले लेते हैं। पहली नजर में तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है ना? लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें 3 अदृश्य दुश्मन नजर आते हैं। मशीनों पर जमी हुई धूल, हवा में फैली हुई वाष्प और कोनों में इकट्ठा हुआ धुआं। और बस यहीं से शुरू होती है खतरे की असली कहानी, हमारे खतरे का समीकरण। इसे एक तबाही की रेसिपी की तरह समझिए। कोई भी हादसा होने के लिए 3 चीजों का एक साथ मिलना जरूरी है। पहली, कोई जलने वाली चीज मतलब ईंधन, दूसरी उसे जलाने वाली एक चिंगारी, और तीसरी सही हालात या माहौल। जब ये तीनों एक साथ एक जगह पर आ जाते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाती है। पर एक सवाल है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी एक चिंगारी सिर्फ एक छोटी सी आग बनकर रह जाती है और कभी वही चिंगारी एक भयानक विस्फोट कर देती है? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार नियम में छिपा है। हम सबने स्कूल में आग के त्रिकोण यानी फायर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है ना? ईंधन, ऑक्सीजन और एक चिंगारी, ये तीनों चीजें आग लगाने के लिए काफी हैं। लेकिन एक विस्फोट के लिए हमें 2 और चीजों की जरूरत होती है। पहली, ईंधन के कणों का हवा में फैलना जिसे डिस्पर्जन कहते हैं, और दूसरी एक बंद जगह जिसे कन्फाइनमेंट कहते हैं। बस यही 2 एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एक काबू की जा सकने वाली आग को एक बेकाबू तबाही में बदल देती हैं। इसको ऐसे समझिए, आग जो है वो एक धीरे धीरे जलते हुए कैंप फायर की तरह है, जबकि एक विस्फोट एक पल में पैदा हुई जबरदस्त दबाव की वो लहर है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा देती है। और ये तबाही मचाने वाली ऊर्जा तभी पैदा होती है जब ईंधन का फैलाव और एक बंद जगह दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो अब जब हम फिजिक्स समझ गए हैं तो चलिए हमारे खतरे के समीकरण के सबसे जरूरी हिस्से को और करीब से देखते हैं, यानी ईंधन को। 3 मुख्य तरह के एजेंट हैं जिनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। पहला एजेंट है ज्वलनशील धूल यानी कंबस्टेबल डस्ट। किसी अनाज की मिल के बारे में सोचिए। अनाज के दाने तो सुरक्षित हैं, पर पिसाई से जो बारीक धूल हवा में फैल जाती है वो एक विस्फोटक बादल बन जाती है। उससे भड़कने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। और यही खतरा चीनी, कोयले और यहाँ तक कि धातु के बुरादे के साथ भी होता है। दूसरा एजेंट है वाष्प यानी वेपर। इसे एक परफेक्ट कॉकटेल की तरह समझिए। विस्फोट के लिए वाष्प और हवा का एक खास अनुपात में मिलना जरूरी है। अगर हवा में वाष्प बहुत कम है तो कुछ नहीं होगा, और अगर बहुत ज्यादा है तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं होगी। लेकिन इन दोनों के बीच की जो रेंज है ना, वही है सबसे खतरनाक जोन। और तीसरा एजेंट है धुआं और गैसें। ये खास तौर पर खतरनाक हैं क्योंकि ये डबल अटैक करते हैं। ये न सिर्फ फट सकते हैं बल्कि ये चुपचाप हवा से ऑक्सीजन को हटाकर दम भी घोट सकते हैं, और वो भी आग लगने से बहुत पहले। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि कुछ गैसें हवा से हल्की होकर ऊपर उठती हैं, जबकि कुछ भारी होकर नीचे फर्श पर जमा हो जाती हैं। ये सभी ज्वलनशील पदार्थ एक तरह से बारूद के ढेर की तरह हैं जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं उन चिंगारियों की, मतलब उन इग्निशन सोर्सेस की जो एक तबाही को शुरू कर सकते हैं। और पता है, ये चिंगारियां अक्सर हमारे रोज के काम का हिस्सा होती हैं और हम शायद उन पर ध्यान भी नहीं देते। वेल्डिंग की एक चिंगारी, किसी मोटर की गर्म सतह, मशीनों के बीच का घर्षण, कपड़ों से पैदा हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक मामूली सा इलेक्ट्रिकल स्पार्क, इनमें से कोई भी चीज गलत समय पर गलत जगह एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। जब हम अपने काम करने के तरीके पर गौर करते हैं ना, तो साफ दिखता है कि कैसे ईंधन और चिंगारी अक्सर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जैसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसी चीज की पिसाई करना या रूटीन मेंटेनेंस का काम। ये सभी गतिविधियां खतरनाक हालात पैदा कर सकती हैं और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो अब जब हम समस्या को इतनी अच्छी तरह समझ चुके हैं, सवाल उठता है कि खुद को बचाएं कैसे।
इसका जवाब किसी एक जादुई समाधान में नहीं है, बल्कि सुरक्षा की कई परतों वाले एक सिस्टम में है, जिसे कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। इसे एक किले की तरह सोचिए, जिसकी सुरक्षा के कई स्तर हैं। जो सबसे बाहरी दीवारें हैं वो सबसे मजबूत और भरोसेमंद होती हैं, और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, सुरक्षा के घेरे तो होते हैं, पर वो उतने भरोसेमंद नहीं होते। सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इसका सीधा सा मतलब है कि खतरे को सिस्टम के डिजाइन से ही बाहर कर देना। ये लोगों की सूझबूझ पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि सुरक्षा को सिस्टम का हिस्सा बना देता है। जैसे कि एक स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम जो खतरनाक गैसों को खुद ब खुद बाहर निकाल दे। सुरक्षा की अगली परत है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। ये हमसे और हमारे काम करने के तरीके से जुड़ी है। मतलब काम करने के लिए साफ साफ नियम बनाना, जैसे परमिट सिस्टम, साफ सफाई का सख्त शेड्यूल और तय प्रक्रियाओं का पालन करना। ये सब इसलिए ताकि हम खुद ही खतरनाक हालात न पैदा कर। और बिल्कुल आखिर में जब बाकी सब कुछ फेल हो जाए, तब जाकर नंबर आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि पीपीई कोई जादुई कवच नहीं है। ये हादसे को रोकता नहीं, सिर्फ उसके असर को कुछ हद तक कम करता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। सिर्फ पीपीई पर निर्भर रहना एक खतरनाक और अधूरी सुरक्षा रणनीति है। असली सुरक्षा खतरे को जड़ से खत्म करने में है, ना कि सिर्फ खुद को उसके असर से बचाने की कोशिश करने में। आखिर में बात हम लोगों पर ही आती है। दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम भी उतना ही अच्छा होता है जितने उसको चलाने वाले लोग। सुरक्षा कोई संयोग नहीं है, ये एक सचेत फैसला है जो हम में से हर एक को हर दिन हर पल लेना पड़ता है। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि सबसे बड़ी आपदाएं अक्सर छोटी छोटी चूकों से ही शुरू होती हैं। एक अनदेखा खतरा, टाली गई मेंटेनेंस या एक नजरअंदाज किया गया नियम। इन्हें दुर्घटना कहना सही नहीं होगा। ये असल में सिस्टम की विफलता का नतीजा है, जिसे रोका जा सकता था। और इसीलिए हर एक व्यक्ति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कुछ भी असामान्य दिखे, कोई लीक, कोई फैलाव या धूल का जमाव, तो फौरन बताइए। आपकी एक छोटी सी सूचना एक बड़ी त्रासदी और एक बाल बाल बचने वाली घटना के बीच का फर्क साबित हो सकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें कौन सी 3 मुख्य बातें याद रखनी हैं? पहला, फिजिक्स को समझिए। दूसरा, खतरनाक एजेंट्स को पहचानिए। और तीसरा, सुरक्षा की सभी परतों, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक और पीपीई का सही तरीके से और सही क्रम में इस्तेमाल कीजिए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। अब जब हम सुरक्षा की इन सभी परतों को जानते हैं, तो जरा सोचिए कि हमारे रोजमर्रा के काम में इनमें से कौन सी परत सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है। ये सवाल डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और आपको सतर्क रखने के लिए है, क्योंकि अपनी सबसे कमजोर कड़ी को पहचान कर ही हम उसे मजबूत कर सकते हैं।